मैं क्यूट गर्ल एंड हैंडसम बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। इस पार्ट में एक्शन भी देखने को मिलेगा, आपको रोमांस भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। जंकुक बेटा, आज तो तुम बहुत दिनों बाद आए हो मुझसे मिलने। हाँ डैड, वो मुझे एक न्यू जॉब मिला है ना, वहाँ 24/7 मुझे ड्यूटी देनी पड़ती है, इसलिए मैं आपके पास नहीं आया, बट आज मिलने आया हूँ। उसके बाद कब आऊँगा पता नहीं। ओके बेटा, तुम्हें अच्छी जॉब मिल गई, इससे अच्छा और क्या है। हाँ डैड, आप बस आराम करिए और दवाइयाँ खाइए अपनी टाइम से, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। ओके बेटा। देन जंकुक वहाँ से चला जाता है अपने डैड से मिलने के बाद। अदर साइड सुगा, पता लगा जंकुक के बारे में? हाँ सर, हमें पता लग गया, बहुत ही जेन्युइन लड़का है, बहुत सीधा लड़का है। उसका अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो उसने गलत काम किए हों या कुछ। वो अपने फादर के साथ रहता था, अब उनसे ही मिलके अभी वो आपके घर के लिए निकला है, अदरवाइज वो और कहीं नहीं गया। ओके फाइन। देन शुगा भी जंकुक की तरफ से थोड़ा फ्री माइंड हो जाता है कि जंकुक एक प्योर हार्टेड लड़का है। रखना। ओके आराम, आयु अपना ध्यान रखना। ओके ओके जयहब जी, आई लव यू टू जयहब जी। बिल्ले, अब तू भी कुछ बोल दे, ऐसे खड़ा खड़ा मुझे देखता रहेगा। देख भी तो नहीं रहा ठीक से, पता नहीं ये कब रोमांटिक होगा। तो चलो भाई, ते बेबी ज़्यादा जिद मत करना, हम लोग 2 दिन में वापस आ जाएंगे। अपनी भाभीयों का कहना मानना और घर पे रहना। ओके ओके यंग, डोंट वरी, तेते कहीं नहीं जाएगी। जाओ तो सही आप लोग, तेते को फिर देखना तेते कहाँ कहाँ घूमने जाएगी। ओके यंग, बाय बाय यंग, जल्दी आना, तेते को आपको बहुत मिस करेगी तेते आपको। हम भी प्रिंसेस तुम्हें बहुत मिस करेंगे। लव यू मेरा बच्चा, लव यू टू यंग, बाय 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 तेते। जंकुक जी सर, तुम पे जिम्मेदारी छोड़ के जा रहे हैं, भरोसा करके जा रहे हैं तुम पे, ध्यान रखना। ओके सर, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाऊंगा, डोंट वरी, आप बेफिक्र होकर यहाँ से जाएं। देन वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंकुक बेबी, बेबी कुकी, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आप ऐसे कैसे बोल लेती हैं? मतलब दूसरों के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और, कैसे? खाना खा रहे थे क्या तुम? मुझे नहीं खाना चाहते? आप क्या बात कर रही हैं? आप प्लीज, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ ये करूं, तो तुम्हें मुझे घुमाने ले जाना पड़ेगा। घुमाने? तुमने प्रॉमिस किया था ना, भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। प्लीज आप मुझसे दूर रह के बात कीजिए, प्लीज आप मुझसे दूर रह के बात किया कीजिए। दूर रह के बात करूँ? क्यों, तुम्हें मेरे पास आना पसंद नहीं है? बस आपकी पहुँच और मेरी पहुँच यहीं तक है। प्लीज आप मेरे करीब मत आइए। और रही घूमने की बात, आप अपनी भाभीयों से पूछ लीजिए, अगर वो मेरे साथ भेजने के लिए आपको एग्री है तो मैं आपको घुमाने ले चलूँगा, बट मेरी शर्त पे, आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगी। ओके। देन ते एंड जंकुक जिमिन के पास जाते हैं बाहर घूमने पूछने के लिए। कौन, मैं? मेरा मजाक उड़ाना था तो वैसे ही उड़ा लेते। मतलब मैं परमिशन दूंगी तुम्हें कि तुम्हें बाहर जाना है कि नहीं? ओह माय गॉड, मुझे यहाँ सांस लेने की फुर्सत मिल रही है, सांस लेने की इजाज़त मिल रही है, खाने की इजाज़त मिल रही है, बस इतना बहुत है मेरे लिए। मैं तुम्हें बाहर जाने की परमिशन दे दूँ? इतना हक तो मुझे है ही नहीं है। यहाँ सांस ले रही हूँ वही काफ़ी है मेरे लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? किस चीज़ की परमिशन मांगी जा रही है? आयु भाभी प्लीज प्लीज, आप तेरे को बाहर जाने की परमिशन दे दो ना, मैं कुकी के साथ बाहर जाऊँगी, प्लीज भाभी प्लीज। ओह माय गॉड, मैं तो वैसे ही बहुत डरती हूँ, मैं तो परमिशन दे ही नहीं सकती। मैं तो सोच के ही डर रही हूँ, मैं नहीं दे सकती। अगर उनको तीनों को पता चल गया, चाहे वो अब थोड़ा बहुत मेरे पे ध्यान देने लगे हैं, वरना इससे भी चली जाऊंगी मैं। नो आई एम सॉरी, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती।
बस अगर आपको परमिशन आपकी भाभियाँ नहीं दे सकती तो मैं आपको बाहर नहीं ले जाऊंगा। बट तेते को सिर्फ परमिशन एक ही दे सकती हैं, जिन तीनों भाइयों के बाद उनकी ही चलती है इस घर में। बस वही हैं जो तीनों भाइयों के आगे बोल पाती हैं, जीनू दी, बस वही तुम्हें परमिशन दे सकती हैं। देन वो सभी लोग जीनू के पास जाते हैं जो कि किचन में काम कर रही होती हैं। थैंक गॉड ये तीनों के तीनों चले गए। अब तो मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, किट्टी पार्टी करूंगी, बहुत मजे करूंगी इन 2 दिनों में। हाँ, चैन की सांस मिलेगी बस। जीनू दी, तुम यहाँ कब आई? बस अभी जब आप अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही थी। तुमने सुन लिया? और मैंने भी सुन लिया, और मैंने भी, हम सब ने सुन लिया। हाँ, क्या काम है बोलो? तेते को बाहर घूमी करने जाना है। वो कुकी के साथ आएगी और कुकी के साथ वापस आ जाएगी। प्लीज भाभी प्लीज, हाँ बोल दो ना बेटा, मैं तुम्हें परमिशन दे सकती हूँ, बस एक आप ही हो जब आप परमिशन दे सकती हो। प्लीज भाइयों को मत बताना, प्लीज तेते को भी थोड़ा सा एंजॉय करने दो ना भाभी, प्लीज प्लीज प्लीज। तेते रोड आएगी नहीं तो तेते को तो कोई प्यार नहीं करता। ओके ओके ओके, तुम रो मत, ठीक है? जंकुक तुम प्लीज इसका ध्यान रखना। ओके मैम। तेते जंकुक जैसा बोले वैसा ही करना, तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है और अपने फेस पे मास्क लगा के रहना। ओके ओके भाभी, थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। मेरी भाभी वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हैं। ओके ओके, अब जाओ, देर मत करो। देन देखो कहाँ से चले जाते हैं। जीनू दी, वैसे आपसे एक बात पूछूं, ये तीनों भाई इतने पजेसिव क्यों हैं ते के लिए? मतलब भाई होते हैं आई नो, बट इतना कि उसको घर से बाहर ही नहीं जाने देते। सारी स्टडी सब कुछ उसको घर पे कराया है, यहाँ तक कि उसकी मेल फ्रेंड तो छोड़ो, कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं बनी। फीमेल फ्रेंड उन्होंने इसलिए नहीं बनने दी क्योंकि वो मेल्स के बारे में बताएगी, उसको अंदर से फीलिंग आई उनके बारे में जानने के लिए। बट कुछ तो रीज़न होगा जो कि वो बिल्कुल ही मतलब उसको बिल्कुल कैद करके रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ते नॉर्मल नहीं है। वो तो हम जानते हैं कि ते थोड़ी चाइल्डिश है, वो भी अभी कुछ सालों से, बट उससे पहले भी ये लोग ऐसे ही थे आई थिंक। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि हम लोगों की सबकी अरेंज मैरिज हुई है एंड ये लोग बहुत पुराने ख्यालों के हैं। ये नहीं चाहते कि इनके घर में कोई भी लव मैरिज हो, तो इनके घर के पंडित ने इनको बोला था कि ते जब बड़ी होगी वो लव मैरिज करेगी, वो भी एक ऐसे बंदे से जो कि इन तीनों भाइयों पे भारी होगा, तो इन तीनों भाइयों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो। इसलिए वो नहीं चाहते कि ते लव मैरिज करे, क्योंकि हम सबकी अरेंज मैरिज हुई है, इनके खानदान में अरेंज मैरिजेस ही होती आई हैं। वो नहीं चाहते कि ते की लव मैरिज हो या ते लव मैरिज करे। और अब वो चाइल्डिश हो गई है तो पता नहीं अपने लिए कैसा लाइफ पार्टनर ढूंढेगी। बस इसी डर से वो नहीं चाहते कि ते कहीं बाहर जाए, घूमे फिरे, किसी भी मेल से मिले जिससे कि उसको प्यार हो। ओह सो ये रीज़न है। भाभी क्या मैं अपनी फ्रेंड के पास घूमने चली जाऊँ? प्लीज प्लीज प्लीज। अब तुम भी मेरे साथ जिद करोगी? हाँ ना, आप अपनी फ्रेंड्स को घर पे बुला लीजिए, मैं उनके पास चली जाती हूँ प्लीज। ठीक है, तुम भी चलिए। और एंड आयु, तुम्हारा भी कोई प्लान है क्या? मैं सोच रही थी मैं अपने मम्मी पापा से मिलाऊँ। ओके चलो, तुम भी चली जाओ अपने मम्मी पापा के पास। देन वो सभी लोग अपने अपने जो उनकी इच्छाएं होती हैं उनको पूरी करने के लिए लग जाते हैं। जीनू अपनी फ्रेंड्स को घर पे बुलाती है, किटी पार्टी करती है। अदर साइड हम देखते हैं टेको को। देखी है ना, जब मैं 15 साल की थी। अब आप कितने साल की हो? अब मैं 18 प्लस हूँ। ओके, 3 साल पहले। हाँ, 3 साल पहले मैं बाहर निकली थी जब मैंने देखी थी, वो भी जयहो भाई के साथ जिद कर करके, एंड तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सो उसके बाद तो मुझे बिल्कुल नहीं जाने दिया किसी ने।
ओके। और उससे पहले मुझे याद नहीं है कि मैं बाहर कब निकली थी। अगर कभी निकलती तो पूरी फैमिली के साथ, जो कि मुझे कार से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। तेते को बहुत तेते को बहुत गुस्सा आता था, तेते को बहुत रोना आता था। ओके तेते, अब मत रो, ठीक है। वाओ, आज तुमने मुझसे तेते बोला, तुमने मुझसे मैडम नहीं बोला। हाँ, बताइए आपको कहाँ जाना है? बस तुम ऐसे ही रोड पे चलते रहो। पेकॉक को ऐसे ही घूमते हुए सुबह से शाम हो जाती है एंड शाम को बारिश का मौसम हो जाता है। जंकुक तेज बहुत बोलता है कि घर चले, लेकिन तेज जाने को राजी नहीं होती है एंड वो बारिश में भीगने लग जाती है एंड जंकुक उसे ढूंढता है। हे सॉरी आर्मी, ये स्टोरी पूरी 22 मिनट्स की थी, बट ये पूरी हो नहीं पा रही थी, एक साथ सेव नहीं हो पा रही थी। इस वजह से मैंने इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी 10 to 12 मिनट। तो आप प्लीज़ आप पहले ये वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर ही रही हूँ, तो आपको ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा कि आपको एक साथ ही लगेगा। मैं इसी वजह से लॉन्ग वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि सेव नहीं हो पाती हैं। सॉरी आर्मी, आई होप आप समझेंगे एंड प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं 2 दिन से परेशान हूँ स्टोरी को सेव करने के लिए। प्लीज़ आप वॉच कीजिएगा। ओके, थैंक यू आर्मी।